बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जिसको हम कुक करेंगे इन ए वेरी हेल्दी वे। तो उसके लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले हमने दाल माश को भिगो कर रखा हुआ है। तकरीबन अभी 3 से 4 घंटे हुए हैं कि इसको हमने भिगोया है। इसके लिए हमें चाहिए ये तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के, ये एक प्याज का टुकड़ा है छोटा सा, 4 से 5 टमाटर, 2 से 3 सब्ज मिर्च। और इसको हम तड़का नहीं देंगे क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाता है, तो इसको ज़्यादा हम दही से पकाएंगे। लास्ट में हम इसके दही डालेंगे, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है ये दही है। इसके अलावा हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस चाहिए। ये एक चिकन क्यूब है जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है, धनिया पाउडर, कश्मीरी कुटी सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और ये नमक, ये इसके लिए चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको कुक करना है। सबसे पहले हमने दाल माश को ये प्रेशर कुकर में डाल दिया और थोड़ा सा भिगोई हुई दाल माश को डालकर हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ऊपर से प्रेशर दे। अब हम इसका वेट लगा देंगे। गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को। अब वेट करेंगे। फर्स्ट विसल आने तक हमें इसका वेट करना है। फर्स्ट विसल जब तक नहीं आती, ये तकरीबन 10 मिनट का से कम कुछ अरसा हुआ है और इसकी फर्स्ट विसल आ गई है। देखिए, इसको हमने फर्स्ट विसल तक ही पकाना है क्योंकि ओवर हमने फिर नहीं, बाकी ये उधर ही गल जाएगी। तो फर्स्ट विसल के आते ही मैं इसको बंद कर देता हूँ और ऊपर से विसल को हटा देता हूँ। अब हम इसको खोलेंगे। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तकरीबन अगर ये प्रेसेबल है, प्रेस होती है तो इट्स ओके, बाकी उधर ही काम हो जाएगा। ये अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ऐसे कढ़ाई, उसमें कोई भी आप ले सकते हैं कढ़ाई, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जस्ट 2 से 3 टीस्पून काफ़ी है। अब जो मसाले हमने लिए हैं, इसमें सिर्फ मैं गार्लिक ले रहा हूँ, वो हम डालेंगे इसके अंदर, और ये अदरक और साथ ये क्रश्ड एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था प्याज का, वो डाल देंगे। इसको
हम मिलाएंगे। सॉरी, ये हम दाल माश को हेल्दी तरीके से पका रहे हैं। जो बाज़ार में मिलती है काफ़ी मुरगन होती है, उसमें घी का इस्तेमाल होता है और वो सेहत के लिए बहुत अनहेल्दी है। आप दाल माश को अपने घर पर इस तरीके से पकाएं, इंशाल्लाह टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और साथ साथ किसी किस्म का आपका हेल्थ का इश्यू भी नहीं होगा। मीनवाइल इसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें प्रोटीन है, वो सब कुछ आपको मिलेगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब मैं इस स्टेज पर इसमें डाल देता हूँ टोमेटो। और ये चिलीज ग्रीन जो है, इसको हम सबसे पहले कूट लेंगे हल्का सा, और वो भी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टोमेटो को पकाएंगे। अब जो ड्राई मसाले हैं हमारे, इसको हम डालते हैं। चिकन क्यूब हम बाद में डालेंगे और गरम मसाला, ये दो चीज़ें रहने देंगे। हम लेंगे धनिया, ये जितने मसाले हैं सब हम ले लेंगे, बाकी अलग कर लेंगे। ये मैं डालता हूँ। अच्छी तरह चमचा हिलाएंगे ताकि ये, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला जले नहीं। ये आप देखिए मसाले का कलर कुछ अच्छा हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर चिकन क्यूब और गरम मसाला डाल देंगे। टमाटर का पकना शुरू हो गया है और बहुत अच्छा पेस्ट बन रहा है। अब हमने जो दाल माश सबसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ी सी कुक की थी, हम देखेंगे कोई एक्स्ट्रा वाटर ना हो। एक्स्ट्रा वाटर हो निकाल देंगे और बाकी हमने सारा इसमें डालना है।
तो मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, अभी से माशाल्लाह कितनी गुड लुकिंग, कितनी अच्छी नजर आ रही है। अभी से आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक दे रही है ये। आप देखें, इसमें स्मेल भी थोड़ी शुरू हो गई है निकलना। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं और वेट करते हैं सम टाइम के लिए। फ्लेम जो है वो आप मीडियम ही रखें। जस्ट मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। ये आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि ये नीचे से बॉटम में न लगे। आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, मुसलसल, ये बॉटम में स्टक ना हो। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। फ्लेम को लो ही रखें। जितना फ्लेम को लो रखेंगे उतना बेहतर होगा। ये नीचे से इसकी जो है वो स्टिकिंग जो है पैन के साथ वो नहीं होगी। और ये जो है अभी से ही काफ़ी हेल्दी लुकिंग नज़र आ रही है। तो इसमें जो एक स्मेल जो है वो निकल रही है, उसी से ही हमने डिसीजन लेने हैं। तो वो स्मेल हमें बताएगी कि ये अब रेडी है या नहीं है। तो बहरकैफ हमने मुसलसल इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। अब जस्ट थोड़ा सा हम फील करेंगे कि इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई है, ज्यादा आने लग गई है, तो इस स्टेज में हम इसमें दही डाल देंगे। चम्मच जो है वह मुसलसल ही हिलाते रहना है ताकि किसी किस्म की स्टिकिंग जो है वो बॉटम में न हो। अब जो दही का हिसाब है वो ये है कि जस्ट इसमें आपने, चूंकि इसका तड़का नहीं है, तो हम इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद टीस्पून फुल वो डाल देंगे। और 7 चम्मच को हिलाएंगे।
अब यहाँ पर मैं इसको ढक्कन लगा देता हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच को दोबारा ऐसे हिलाना है, ताकि ये वैसे तो स्टक नहीं होता, बॉटम के साथ नहीं चिमटता, लेकिन फिर भी आप देख लिया करें, कोई मसला नहीं है। अब देखें इसकी माशाल्लाह कितनी अच्छा एक शक्ल जो है वो बन चुकी है, और ये तकरीबन अब अपनी तैयारी के आखिरी मरहले पर है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो है वो डाल दूंगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत दोनों क्वालिटीज़ इसमें होंगी। देखिए, ये जो तड़का होता है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, आप बचें इससे। ये इसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है सबको ख़तरे में डाल देता है, क्योंकि लोग तड़के के लिए अक्सर घी या वो अपना मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांस फैट्स के बारे में कि वो दिल की अमराज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है घी का, वो ये है कि इसमें वो आपका बेली फैट्स, ये पेट की चर्बी जो है ये बढ़ती है उससे, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफैट्स जो है ये घी वो कुछ ऐसे हार्मोन्स जो को एक्टिवेट कर देते हैं जो पेट की चर्बी जो है वो, यानी पेट के ऊपर जो है फैट की अकोमोलेशन करते हैं वो हार्मोन्स। तो इस वजह से घी से बचें, तड़कों से बचें। बस सिंपल तरीके से हेल्दी बन जाती है डिश, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत तड़कों के। अब देखिए, इसके बगैर मैंने तड़के के पकाया है, और आप खुद इसको ट्राई करें। आप देखें कि जो बातें जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो आप खुद भी जो है देखें कि ये कैसे पकती है। तो ये काफ़ी आपका जो आपके लिए हेल्दी है। तो ये तकरीबन अब तैयार हो गई है, मैं देख रहा हूँ। अब मैं इस स्टेज पर इसको डिश आउट करता हूँ। देखिए माशाल्लाह हेल्दी दाल माश तैयार है। देखिए, मैं इसका क्लोज लुक ले रहा हूँ। आप जो है खुद इंसाफ करें, इंसाफ आपके ऊपर है। कोई ऐसी बात जो आपको नज़र आ रही हो कि ये डिफरेंट है, मैं तो समझता हूँ तड़के से भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत नज़र आ रही है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एक हेल्दी रेसिपी बना लें और अपने आप को बीमारियों से भी बचा लें, तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। और मीनवाइल टेस्टी भी हो, टेस्ट भी हो इसके अंदर, हमें हार्ट के इश्यूज से भी बचाए और हमें और बीमारियों से भी बचाए, पेट की चर्बी से भी बचाए। क्योंकि जब तड़का लगाएंगे तो पेट की चर्बी एक्सपेक्टेड है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर तो कोई आपके पेट का इश्यू भी नहीं होगा बढ़ने का, आप स्मार्ट भी रहेंगे। और बाकी जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो आपको पता है, इसमें प्रोटीन है बहुत ज़्यादा, साथ इसमें योगर्ट है, दही भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो बाकी इसको आप गार्निश भी कर सकते हैं। इसको हम अफ्तारी के लिए बना रहे हैं।
शॉर्ट नोटिस है और दुकानें बंद हैं, हम सबको रोज़ा है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा गार्निशिंग तो नहीं कर सका कोई। इसके लिए अगर आप पुदीना और सब्ज़ धनिया ले आएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये फ़िलहाल मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्च पड़ी थी, तो उसी से मैं इसकी गार्निशिंग कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।